हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आपका फिर से एक बार खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फ्यूचर आइकन्स। और हमारा आज का टॉपिक जो है रहने वाला है फ्यूचर टेंस। इससे पहले हम टेंसेस के ऊपर दो वीडियोस कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस की बात करी थी, जिसमें हमने पास्ट टेंस की बात करी थी। और आज हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। जी हाँ, फ्यूचर टेंस ठीक उसी तरीके से टेंस चार्ट जो पिछले दो चार्ट्स में आपने देखा था प्रेजेंट टेंस के लिए और पास्ट टेंस के लिए, फ्यूचर टेंस के लिए भी सेम वही पैटर्न है, लेकिन थोड़े से रूल अलग है इसमें। एक्सट्रीम लेफ्ट पे अगर देखने की कोशिश करेंगे हम, यहाँ पे हम देख सकते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अगेन द सेम पैटर्न, बट द रूल्स विल लिटिल बिट डिफर as compared to those which were used previously. Let's begin with the first column, this one, future indefinite. Future indefinite affirmative sentence बनाएंगे। इसमें हम सब्जेक्ट को आई वी यू को अलग रखा है मैंने, इसके साथ शल लगता है, राइट, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यू दे ही शी एज यूजुअल जब देखते हैं विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सेंटेंस अगर बनाने की कोशिश करेंगे, आई शैल गो, वी शैल गो, दे विल गो, ही विल गो, शी विल गो, एट्सेट्रा। नेगेटिव अगर इसी का बनाना होगा तो हम बनाएंगे आई शैल। नेगेटिव के लिए जब भी आएगा तो नॉट आना ज़रूरी है, तो बाकी सेम रहेगा, सिर्फ नॉट की एंट्री हुई है इस बॉक्स में यहाँ पे। तो आई वी के साथ आई शैल नॉट गो, वी शैल नॉट गो। इस तरीके से यू दे ही शी की बात आई है तो विल नॉट गो, you will not go, he will not go, they will not go, she will not go. Okay, now come to the interrogative sentence. It says that shall को पहले आना है और will को पहले आना है, not हट जाएगा, तो I भी अपनी जगह है और you they he she भी अपनी जगह है। तो ठीक इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे shall I go, shall we go, will you go, will he go, will they go, will she go, etc. इस गो की जगह है आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए। दुनिया का कोई भी वर्ड आप ले आइए, आपकी डिक्शनरी में जो मौजूद है, कोई भी लफ्ज़ आप ले आएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसके साथ लगाइए तो ये हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं भूलिएगा, यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, अक्सर हम साइंस में गलती कर जाते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है? इंटरोगेटिव जब आ गया पहला पॉइंट तो इसका मतलब शाल और विल फिर से बाहर रहेगा। नेगेटिव आ गया यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, तो शल आई वी सब्जेक्ट्स हमारे हैं नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो शल आई नॉट गो, शल वी नॉट गो, विल यू नॉट गो, विल दे नॉट गो, विल ही नॉट गो, विल शी नॉट गो। अब ठीक इसी तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस हमारा क्या कहता है? सबसे पहले हम देखेंगे इसको एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम देखने की कोशिश करेंगे तो हमें आता है यहाँ पे जो है फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी इसे कहते हैं। इसमें हम देखते हैं ये कंटिन्यूस है या प्रोग्रेसिव, इसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का लगना ज़रूरी है, तो इसमें हम शल भी और विल भी का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो आई वी के साथ शल लगेगा, आई शल बी गोइंग, वी शल बी गोइंग, यू दे ही शी तो के साथ विल बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सेंटेंस बनाने की ज़रा थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। आई शैल बी गोइंग, वी शैल बी गोइंग, यू शैल बी गोइंग, दे शैल बी गोइंग, ही शैल बी गोइंग एंड शी शैल बी गोइंग। उसके बाद आते हैं हमारे दूसरे, वो है नेगेटिव सेंटेंस। अब दोबारा से देख सकते हैं पीछे नेगेटिव सेंटेंस, राइट। तो आई वी के साथ शल प्लस नॉट बी, आई शैल नॉट बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसी तरीके से यू दे ही शी विल प्लस नॉट बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। पहली लाइन में देखेंगे आई शैल नॉट बी गोइंग, दूसरी में है यू विल नॉट बी going, they will not be going, he will not be going, she will not be going, etc. Whatever sentence you want to create out of this, the formula is going to remain same. After that, come to the interrogative sentence. Interrogative sentence of this says that
Shall and will remain outside this brackets are before the subjects and not will be removed, and fourth form of verb will remain to continue because it is a progressive sentence. तो फार्मूला बनता है हमारे पास shall I be के साथ be फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे will सब्जेक्ट्स उसके बाद you they he she के साथ बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। शैल आई बी गोइंग, शैल वी बी गोइंग। दूसरी लाइन में जाएंगे तो विल यू बी गोइंग, विल दे बी गोइंग, विल दे बी राइटिंग, विल शी बी स्लीपिंग, विल ही बी वॉकिंग एटसेट्रा, वट एवर यू वांट। इसी तरीके से शैल इंटरोगेटिव नेगेटिव में शैल बाहर है और सब्जेक्ट के बाद नॉट बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, वी कॉल इट फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो शैल आई नॉट बी गोइंग, शैल वी नॉट बी गोइंग, शैल यू नॉट बी गोइंग, will you not be going, will they not be going, will he not be going, will she not be going. This was about progressive, future progress, progressive future continuous. अब हमारे पास आती है बारी फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट में आई वी, इसमें हम देखेंगे सीखेंगे हम शैल हैव और विल हैव का इस्तेमाल हम इसमें सीखते हैं। तो शैल हैव में देखेंगे इधर आई शैल हैव रिटन, वी शैल हैव रिटन। उसके बाद विल हैव देखेंगे, यू विल हैव रिटन, दे विल हैव रिटन, शी विल हैव रिटन एटसेट्रा। जो भी आपको सेंटेंस क्रिएट करना है इसमें से आप कर सकते हैं, सिर्फ आपको इतनी प्रैक्टिस रखनी है। विल हैव और शैल हैव किसके साथ लगेगा। इसके बाद हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का। तो आई वी अपनी जगह है, शैल नॉट हैव रिटन एंड यू दे ही शी है, विल नॉट हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो I shall not have written, you will not have written, he will not have written, she will not have written, etc. Whatever sentence you want to create, you can create out of this. The formula is going to remain same for each and every sentence you create out. After that, shall और will बाहर रहेंगे क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये इंटरोगेटिव सेंटेंस की बारी आ गई। तो shall और will बाहर रहेंगे। I, we, have थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, will बाहर रहेगा, सब्जेक्ट के बाद have थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क ही इस सेंटेंस की तकदीर बदलता है यहाँ पे, अदरवाइज इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पुट मोर इफेक्ट ऑन दैट, कि पहचाना नहीं जाएगा ये इंटरोगेटिव तब तक जब तक इसको क्वेश्चन मार्क आप नहीं देंगे। शैल आई हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड विल सब्जेक्ट के साथ हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो शैल आई हैव गॉन, विल यू हैव गॉन, विल दे हैव गॉन, विल ही हैव गॉन, विल शी हैव गॉन। तो ये बन गया आपका फ्यूचर परफेक्ट का इंटरोगेटिव। नाउ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव शैल एंड विल बाहर रहेंगे, आई वी पहली लाइन में, यू दे ही शी सेकंड लाइन में। तो पहली लाइन में नॉट लाना है अंदर, तो हैव अपनी जगह है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और इसी तरीके से विल, यू दे ही शी नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सेंटेंस बनाएंगे, शैल आई नॉट हैव गॉन, विल यू नॉट हैव गॉन, विल दे नॉट हैव गॉन, विल ही नॉट हैव गॉन, विल शी नॉट हैव गॉन। जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ इनको आप लिखने की कोशिश करेंगे अपने पास। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे सेंटेंस की, तो आपको ये बनाने आ जाएंगे। नाउ कम टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहला सेंटेंस हम एफर्मेटिव बनाएंगे। तो सब्जेक्ट के साथ हम यहाँ पे सीखेंगे शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन। ठीक, आई वी के साथ शैल हैव बीन, शैल हैव, और यू दे के साथ विल हैव आपने पीछे सीखा था फ्यूचर परफेक्ट में, लेकिन अभी कंटिन्यूस भी बनाना है साथ में। तो बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आपको पता है, व्हेन एवर यू गो थ्रू ए कंटिन्यूअस सेंटेंस और ए प्रोग्रेसिव सेंटेंस, इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड विच इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे आई वी के साथ आई शैल हैव बीन राइटिंग, उसके आगे ऑब्जेक्ट आएगा हमारा सिंस मॉर्निंग, you they he she, you will have been eating for 2 hours etc. आई वी के साथ अब यहाँ पे हम नेगेटिव बनाने की कोशिश करें। आई वी के साथ लगेगा शैल नॉट हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यू दे ही शी के साथ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस वाले स्क्वायर की, तो विल प्लस नॉट हैव बीन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे, I shall not have been writing, you
दूसरी लाइन में देखेंगे, यू विल नॉट हैव बीन राइटिंग, दे विल नॉट हैव बीन ईटिंग, ही विल नॉट हैव बीन वॉकिंग, शी विल नॉट हैव बीन टॉकिंग, एटसेट्रा। अब आ जाते हैं इसके इंटरोगेटिव पे, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम यहाँ पे शैल और विल को बाहर लाएंगे, ठीक, और नॉट को हम हटा देंगे। जो हमने इधर ऊपर देखा था, यहाँ पे नॉट देखा था हमने, नॉट हमने देखा था, यहाँ पे हम नॉट हटाएंगे। शैल आई वी हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और विल सब्जेक्ट के बाद हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सिंपली है, शैल आई हैव बीन गोइंग, विल आई हैव, शैल आई हैव बीन राइटिंग, शैल वी हैव बीन टॉकिंग। दूसरे में देखेंगे, विल यू हैव बीन सिंगिंग, ठीक है, विल दे हैव बीन सिंगिंग, इस तरीके से है। लास्ट है इंटरोगेटिव नेगेटिव, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कम्स हियर, हियर इज द शैल, बाहर रहेगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव पढ़ने जा रहे हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव सेंटेंस के लिए। यहाँ पे हम देख, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव है ये हमारे पास, ये शैल सब्जेक्ट के बाद नॉट अंदर लाना है, हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, विल के साथ यू दे ही शी प्लस नॉट हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। You can clearly see here that we can create a sentence out of this. Shall I not have been typing? Shall we not have been writing? Will you not have been climbing? Will they not have been riding? Will he not been driving? Will she not been talking? So this was all about future tense. Hopefully you will get a little help out of this during this COVID-19 lockdown. उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझने में बेसिक्स मदद करेगा। ये तीनों टेंस चार्ट आप अपनी जगह बनाएंगे, और हो सकता है इसकी आपको कहीं समझ में नहीं आए तो मुझे जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जाके चैनल पे तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि किस चीज़ की कमी रह गई है। अगर किसी भी पॉइंट को रिपीट करना होगा तो मुझे ज़रूर मैसेज में लिखिएगा फॉर दैट। तो मैं यही कहूँगा फिर से कि आप इसको जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जिसने भी इस पे मास्टरी हासिल कर ली, इन 3 चार्ट्स पे एक मतलब बोलने की प्रैक्टिस कर ली, तो समझो उसकी जो अंग्रेज़ी बोलचाल की जो बुनियादी जो शराइत हैं वो जो है मुकम्मल होने की तरफ चलना शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी जो है वो शुरुआत हो जाती है अंग्रेज़ी बोलचाल की। बस सिर्फ वोकैबुलरी की ज़रूरत होती है, उसके बाद वर्ड्स की ज़रूरत होती है, उसके बाद तो वो कोई भी बात अंग्रेज़ी में कर सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट, होपफुली यू एंजॉयड द वीडियो। Please do like and share and subscribe our YouTube channel so that you will remain updated. Thank you for watching. Stay home, stay safe.